क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के दक्षिणी छोर पर एक ऐसा मंदिर भी है जहां एक दरवाज़ा सदियों से बंद है, जिसे खोलने का कोशिश आज तक कोई नहीं कर पाया, जहां खजाने की इतनी मात्रा है कि भारत का पूरा इतिहास बदल जाए, और जहां माना जाता है कि भगवान खुद एक अनंत योग निद्रा में विराजमान है। आज हम बात करेंगे केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जिसके तय खाने में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मूल्य के खजाने मिला, और एक ऐसा मंदिर जिसका वोल्ट बी, जिसे कक्ष बी भी कहा जाता है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक रहस्य है, एक रोमांच और एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप तक ले जाएगी। एक मंदिर की उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है। कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान विष्णु ने एक ऋषि के सामने अपने दिव्य अनंत रूप में दर्शन दिए थे। एक कथा के अनुसार एक दिन ऋषि दिवाकर मुनि ध्यान में लीन थे। उन्होंने दिव्य प्रकाश को देखा और उनके सामने एक बालक प्रकट हुआ। ऋषि ने उसे पहचान लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का लीला रूप थे। लेकिन बालक खेलते खेलते जंगल में गायब हो गया। ऋषि उनके पीछे पीछे जंगल में गए, और वहाँ एक विशाल दिव्य नाग अनंत शेष पर पड़े हुए थे और उसी पर लेटे थे। श्री पद्मनाभ जो अनंत शेष पर शयन कर रहे थे। यह दृश्य इतना दैवीय था कि ऋषि मूर्छित हो गए। बाद में भगवान ने कहा, जहाँ मेरे इस दिव्य शयन रूप का दर्शन हुआ है, वही मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। यही स्थान बाद में अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहलाया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का लिखा पढ़ा इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन इसका वास्तविक अस्तित्व उससे भी कई सदियों साल पुराना है। 1731 में राजा मार्तंड ने पूरे त्रावणकोर राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। उस दिन से राजा खुद को भगवान का दास पद्मनाभ दास कहलाते थे। यह दुनिया में शायद पहला और एकमात्र राज्य था जिसे एक देवता को दान कर दिया गया था। नंबर 2, मंदिर की वास्तुकला, जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला एक अद्भुत मिश्रण है। द्रविड़ शैली, केरल शैली और प्राचीन वैदिक सिद्धांतों का। मंदिर का मुख्य गर्भगृह पत्थरों से नहीं, बल्कि एक बहुत विशेष संयोजन से बना है, जिसे कटक शिला कहते हैं। यह धातुओं, नारियल के रसों, चूने, विदेशी मसालों और गोंद का मिश्रण है, जो सदियों बाद भी ठोस और चमकदार है। मंदिर का गर्भगृह एक रहस्य है। यहाँ भगवान विष्णु 18 फीट लंबे रूप में अनंत शेष पर विराजमान है। आपको भगवान के दर्शन एक साथ नहीं होते। दरवाजे की 3 अलग अलग खिड़कियों से भगवान के चरण, नाभि और चेहरा अलग अलग दिखाई देती है। मंदिर की दीवारें, खंभे और शिखर मानव या पशु आकृतियों से नहीं है, बल्कि पूरा मंदिर एक ऊर्जा केंद्र की तरह बना गया है, जहां ध्वनि, गर्मी और प्रकाश का उपयोग एकदम सटीक ज्योतिमिति पर आधारित है। खास बात यह है कि मंदिर में इस्तेमाल धातुएं और पत्थर इस तरह है कि अंदर की ऊर्जा बाहर निकल नहीं पाती, और शायद इसी कारण यहाँ के
तहखाने सदियों से सुरक्षित रहे। नंबर 3, खजाने की कहानी। जमीन के नीचे छिपा स्वर्ण पर्वत। 2007 के बाद मंदिर में छिपे खजाने की खबरें तेजी से फैलने लगी। लोगों ने कहा मंदिर के तहखाने में बेशकीमती खजाना है, लेकिन सच क्या था यह दुनिया को 2011 में पता चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के 6 गुप्त तहखानों A, B, C, D, E, F को धीरे धीरे खोला गया। जब तहखाने A को खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। सोने के टन-टन बिस्कुट, लाखों सोने के सिक्के, हीरे रूबी के पन्ने, सोने से मुकुट और देवी देवताओं की प्रतिमूर्ति। 18 फीट लंबा शुद्ध सोने का विष्णु का मूर्ति और 3 मीटर ऊंची सोने की मीनारें। अंदाजा लगाया गया कि मात्र एक तहखाने का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। बाकी तहखाने भी खोले गए और उसमें भी बेहद कीमती सामग्री मिली। ऐसा माना जाता है कि सदियों से राजाओं, व्यापारियों और भक्तों ने यहाँ चढ़ावा दिया, और चूंकि मंदिर कभी लूटा नहीं गया, यह खजाना यहाँ जमा होता चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 4, रहस्यमय वॉल्ट बी, जिसे आज तक नहीं खोला गया। मंदिर के बाकी तहखानों की बात तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन असली रहस्य है वॉल्ट बी, जिसे कक्ष बी भी कहा जाता है। यह वही दरवाजा है जो आज तक नहीं खोला गया। इसे खोलने की हर कोशिश किसी न किसी अनहोनी पर जाकर रुक जाती थी। वॉल्ट बी के बारे में कहा जाता है कि यह नागबंद मंत्र से सील है। कहते हैं कि इस दरवाजे पर नागबंद की मुहर लगी है। यह कोई ताला नहीं बल्कि एक मंत्र है। यह मान्यता है कि इसे सिर्फ बहुत ऊंचे स्तर के सिद्ध योगी ही खोल सकते हैं। इसे खोलने का प्रयास करना भारी विनाश को आमंत्रण देना होता है। दरवाजे पर बने नागों के चिन्ह। इस दरवाजे पर उभरे हुए नागों के आकृतियां बने हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वास्तविक ऊर्जा रक्षक है। जब कोई इनके साथ छेड़छाड़ करता है तो बुरी घटनाएं होती है। 1931 की घटना। पूरी कथाओं में कहा गया है कि 1931 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दरवाजे का रहस्य जानने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने लोहे की छड़ से इसे खोलने की कोशिश की, अंदर से भयानक फुफकारने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों नाग एक साथ जाग गए हों। डरे हुए अधिकारी तुरंत भाग गए। 2011 में फिर से कोशिश। 2011 में जब बाकी तहखाने खोले जा चुके थे, टीम ने कक्ष बी का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन गांव में अचानक आंधी, तूफान और भारी बारिश होने लगी। लोगों ने इसे अशुभ संकेत माना और प्रक्रिया को रोक दिया। अंदर क्या हो सकता है? इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार अंदर शायद एक बहुत बड़ा खजाना है। उसमें बहुत दुर्लभ ग्रंथ छिपे हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ एक ऊर्जा केंद्र हो जिसे खोलने का आधुनिक विज्ञान के पास कोई शस्त्र नहीं है, या फिर यह मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक आध्यात्मिक यंत्र है। कई लोग यह भी कहते हैं कि वॉल्ट बी का खोलना मंदिर की देवी ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। अगर इसे तोड़ा गया तो मंदिर की ऊर्जा संतुलन बिगड़ जाएगी। सदियों से यह दरवाजा बिना किसी ताले के बंद है। यह अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है और शायद इसे कभी खोला भी नहीं जाएगा। नंबर 5, मंदिर के पीछे की आध्यात्मिक शक्ति। इस मंदिर में सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में है। उनके ठीक सामने भगवान शिव
और पैरों के पास भगवान ब्रह्मा की ऊर्जा स्थापित है। यह जगह त्रिदेव का संगम माना जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मंत्रों का उच्चारण तुरंत वातावरण बदल देता है। गर्भगृह में खड़े होते ही शरीर हल्का महसूस होने लगता है। शाम की दिवड़ियाँ जलते ही परिसर एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यहाँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि किसी भी नकारात्मक वस्तु का नाश तुरंत ही हो जाता है। इसी कारण वह खजाना सदियों तक किसी ने छुआ तक नहीं। नंबर 6, त्रावणकोर राजवंश भगवान के सेवक। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को हमेशा पद्मनाभ दास कहा, मतलब भगवान पद्मनाभ का सेवक। राजा ने यह घोषणा किया था, हमेशा इस राज्य पर भगवान का ही शासन रहेगा, मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। आज भी त्रावणकोर परिवार मंदिर का प्रशासन देखता है, पर वे खुद कहते हैं कि हम मालिक नहीं हैं, भगवान ही मालिक है। यह भगवान ही मंदिर को सबसे बड़ी ताकत है। अनसुलझे रहस्य। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को कोई बड़े बड़े विद्वान भी रहस्यमय मंदिर कहते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, परंतु कई सवाल आज भी अनसुनी है। तहखानों में इतना खजाना किसने जमा किया? कोई भी ऐतिहासिक लेखा आज तक पूरा नहीं मिल पाया। वोल्ट भी किस सामग्री से बंद है? वैज्ञानिकों को कोई भी आधुनिक तकनीक इसका रहस्य नहीं बता पाई। यह मंदिर कभी लूटा क्यों नहीं गया? जबकि भारत के कई मंदिर लूटे गए, लेकिन यह नहीं। मंदिर में ऊर्जा इतनी अधिक क्यों है? सोचिए, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी कई बार काम नहीं करता। क्या यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है? आंकड़ों के अनुसार हाँ, लेकिन असली मूल्य तो वर्ल्ड भी खोलने के बाद ही पता चलेगा, अगर वो कभी खुला तो। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह भारत की दिव्यता, रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि सदियों पुरानी हमारी विरासत सिर्फ पत्थरों में नहीं है, बल्कि उन विश्वासों में बसी है जिन्हें समय भी हिला नहीं सकता। वोल्ट भी खुलना चाहिए या नहीं, यह बहस आज भी जारी है, लेकिन शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे ज्ञान के नहीं, शक्ति के होते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, उन्हें महसूस किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।